बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मुल्क के अंदर। एक जानिब तो सियासी भूचाल आया हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब एंकर इमरान रियाज खान को लापता हुए 1.5 महीना हो चुका है। इस सब के अंदर इमरान रियाज खान की वापसी के हवाले से ताज़ा तरीन खबर और जो लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाते, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि आर्मी चीफ भी इन एक्शन आ चुके हैं। एक अहम मुलाकात हुई है GHQ के अंदर और इस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई हैं और जो लोग जाके मिले हैं आर्मी चीफ से, जो बातें सामने आई हैं उनसे इमरान खान और PTI के लिए अब सूरत हाल जो है वो मजीद पेचीदा होती जा रही है। सूरत हाल जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और इस वक्त एक चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान जो है उनके नाम पर जो कांटा लगा है वो लगा रहेगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जाहिर बात है, जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ और इससे पहले DG ISI के साथ एक वफ्द मिला, तो ये चैथम हाउस रूल जो है उसके तहत मुलाकात हुई, यानी इसके जो मदरजात हैं वो सामने नहीं लाए जा सकते, लेकिन अमूमी तासुर जो है वो बड़ा अहम है। और इस हवाले से 6 नुकात हैं मेरे पास जो आपके सामने रखने हैं। उससे पहले 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर लेटेस्ट पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम जो है उनके काफिले पर हमला हुआ है और इस सब के अंदर नादरा ऑफिस के इफ्तिताह और जलसे के लिए इनका काफिला जा रहा था कि नाबालूम अफराद ने इनके काफिले पर फायरिंग की। इनके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद फरार हो गए और पुलिस जो है उसकी तरफ से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2014 में इसी मकाम पर एक खुदकुश हमला भी हुआ था और ये दहशतगर्दी का हमला बताया जा रहा है और इस सब के अंदर ये इस वक्त कंफर्म हो रहा है कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाई थी। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के लिए बड़ा धचका, अब इसे आप कहें या ना कहें, लेकिन नून लीग जो है उसने खुद ही इन्हें निकालने का फैसला किया और इन्होंने कहा कि इससे बेहतर कि नून लीग मुझे निकाले, मैं खुद नून लीग को छोड़ दूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्होंने नून लीग के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल के नाम खत में सिंध की जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के अलावा तमाम पार्टी कमेटियों से भी इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। और इन्होंने कहा कि अब मैं इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूँगा, ना सिर्फ पार्टी बल्कि हुकूमत में भी जिम्मेदारियाँ सौंपने पर मैं पार्टी का मशकूर हूँ। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने मेरे साथ इंतहाई मेहरबान रवैया रखा और मैं उनके एतमाद और हिमायत के लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने कही हैं। जाहिर बात है, आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद अब अगर इस मईशत के ऊपर कोई आदमी इसहाक डार से सवाल भी पूछता है, वो डार जिससे डॉलर डरता था, वो डार जो IMF के हवाले से जादूगर समझा जाता था, जिसे मुसल्लत कर दिया गया हमारे मुल्क के ऊपर, वो आगे से थप्पड़ दे मारता है क्योंकि वो ताकत और जो दौलत है उसके नशे में इस कदर बदमस्त हो चुके हैं ये लोग कि इन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि सवाल पूछने वाले, और मुअद्दबाना अंदाज में सवाल पूछ रहा था साफ़ी, आपको पता है कि उसे थप्पड़ दे मारा इन्होंने। अब इन्होंने इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी आलमी मालियाती फंड से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हमारा गुजारा हो रहा है। बिल्कुल जी नहीं हो रहा, हमारा गुजारा हो रहा है तो वज़ीर आज़म अपने को कहें कि पेरिस में ना मिले IMF की जो सरबराह है उसके साथ, ना उसकी मिन्नत तरले किए जाएं। और एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि इस वक्त ज़राए जो है ना वो बड़ी दिलचस्प खबरें दे रहे हैं और सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर एक खबर लगवाई जा रही है कि जी IMF और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए हैं, जिसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर जल्द मुतवक्के है। 9वें जायजे और प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF MD से मुलाकातों और राब्तों से ये पेशरफ्त मुमकिन हुई है। ज़राए के मुताबिक पेरिस में जो मुलाकात हुई है उसमें यह ब्रेक थ्रू हुआ है। ये खबरें मीडिया पर लगवाई जा रही हैं, सारे मीडिया चैनल्स इन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ साफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, जिस टाइम पर मुआहदा हो गया यकीन माने हम भी ये खबर दे देंगे और ये खबर ना तो आपको बनानी पड़ेगी, ना ही लगवानी पड़ेगी, ना ही कह कहकर बार बार ये खबर टीवी पर चलवानी पड़ेगी। आज स्टाफ लेवल मुआहदा कर लें और वजीर खजाना बढ़ के मार रहे हैं कि जी बिस्मिल्लाह IMF मुआहदा कर ले। इनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि मुआहदे का फायदा IMF को है, हमारा तो गुजारा चल रहा है, IMF का नहीं चलना। IMF ने हमें कर्जा ना दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी, IMF के जो है ना पर खच्चे उड़ जाएंगे, या पता नहीं क्या इनके जहन में चल रहा है, क्या इन्होंने मुल्क के साथ कर दिया है। एक इनकी वाहिद जो आप कह लें कि
इनकी जो काबिलियत है वो अब यही पीछे रह गई है। इनके इकॉनमी के मास्टर होने का गुब्बारा फट चुका है। इनके डॉलर और दीगर चीज़ों की हर चीज़ के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। एक इनकी वाहिद काबिलियत रह चुकी है कि ये नवाज शरीफ साहब के समधी हैं। इस काबिलियत पर बेशक ये पाकिस्तान का उजाड़ा कर दें, हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हमारे वजीर आजम को नवाज शरीफ साहब ने बुलवाया हुआ था और लंदन में इनकी नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई और इस सब के अंदर बाद में शहबाज शरीफ साहब के साथ वहाँ पर जो लोगों ने किया, चोर चोर के नारे लगा रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मियां साहब का इलाज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। नवाज शरीफ का इतवार की सुबह लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान भी उन्होंने कहा कि है और अब वो दुबई पहुंच भी चुके हैं और नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे हैं। मरीम नवाज पहले से ही अमारात जो हैं वहां पर मौजूद हैं और फिर से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वही काम किया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई एयर होस्टेस हैं उनके साथ और किसी बच्ची के साथ एक तस्वीर और सेल्फी की जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो शेयर करवाए हैं और इस सब के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी दुबई में 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि हज पे चले जाएं। अगर इनके हज का मामला हो गया तो ये हज के बाद वापस दुबई आ जाएंगे। दुबई में ये इसलिए अब रहना चाह रहे हैं, एक तो इनके लीडर्स के वीज़े नहीं लगते, दूसरा लंदन का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा तवील है। अब ये डायरेक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को डायरेक्टली कंट्रोल करना चाह रहे हैं और इनका यह है कि कोई बंदा अगर सुबह आता भी है, दुबई की छोटी सी फ़्लाइट है, तो शाम को वो वापस आ जाए। दुबई के वीज़े का भी मसला कोई नहीं है, बड़ी आसानी से लग जाता है। तो ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ साहब और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे एहतजाज भी नहीं हो सकता। दुबई के रूल्स बड़े सख्त हैं यूएई के और अरब ममालिक के, आपको पता है कि एहतजाज और इन चीज़ों के हवाले से तो कम अज़ कम इसलिए भी इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे एज मिल जाएगा कि वो चोर चोर के नारे और वो जो इनके साथ लंदन के अंदर इनकी दुर्गत बनती है वो दुर्गत भी नहीं बनेगी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आना चाहते हैं, उससे पहले वो चाह रहे हैं कि अब वो वापस आने से पहले एक दफ़ा सारे मामला डायरेक्टली अपने हाथ में ले लें। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क के हवाले से चीज़ें और इस वक्त आप देखें कि मुल्क में किस तरह से NRO 2 परवान चढ़ रहा है। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्हें बरी कर दिया। ये एक अच्छी खबर है मुल्क के लिए और इस खबर के सुनते ही मुझे लगता है मुल्क की मईशत भी अचानक ही ठीक हो जानी चाहिए, सरमायाकारी भी आ जानी चाहिए, बेरोज़गारी और गुर्बत भी ख़त्म हो जानी चाहिए। और एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया और प्लाट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर यह रेफरेंस बनाया था, इनकी अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं, नए कानून के तहत ये केस बन ही नहीं सकता और इस केस में भी नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़ी अहम है। मैंने कहा चलें ये आपके सामने रख देते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप देख लें कि इमरान खान साहब ने भी ये शेयर किया कि किस तरह से एक उनके जो मियाँ वाली के अंदर PTI के रहनुमा गालिबन उनके वालिद के जनाजे में नहीं जाने दिया गया, जनाजे के रास्तों को सील कर दिया गया, वालिद का जनाजा जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 26 जून को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड जो है वो भी तलब कर रखा है। तो ये भी जारी बात है, इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि कोई बचत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या उसके रहनुमाओं के लिए नहीं है और जो लोग इमरान खान के साथ अभी भी हैं उनके लिए मुश्किलात उसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी। इन मुश्किलात के अंदर करीब करीब कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊँ कि एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ GHQ में आम तरीन और बड़ी तवील मुलाकात हुई है, घंटों पर मुहित। और क्वेटा के अंदर बेसिकली एक वर्कशॉप चल रही है। इस वर्कशॉप के अंदर पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स के लोग, रिपोर्टर्स, एंकर्स और जर्नलिस्ट जो हैं, उनके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग हैं और ज़ाहिर बात है उन्हें वहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ज़ाहिर बात है कि जो टॉप की लीडरशिप है उनके साथ बैठ के बातें करनी चाहिए, उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए। बलूचिस्तान के इश्यूज़, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस जो है वो किस तरह से चीज़ें हैं और किस तरह से ये मामलात है, इस हवाले से ये वर्कशॉप चल रही है। इसमें ज़ाहिर बात है बड़े अहम तरीन लेक्चर्स दिए जाते हैं सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से और अहम तरीन मीटिंग्स भी होती हैं। इससे पहले DG ISI जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके साथ भी एक मुलाकात हुई और उसके अंदर भी एक जो तासुर निकला, क्योंकि ये चैथम हाउस रूल के तहत बेसिकली मुलाकातें होती हैं और चैथम हाउस रूल जो है इसके मुताबिक आप उसके मदरजात
नतीजात बाहर नहीं ला सकते, लेकिन एक अमूमी तासुर जो है, जो एक आप बेसिक परसेप्शन हासिल करते हैं, वो ज़रूर बताया जा सकता है। तो जो वहाँ पे ज़राए मौजूद थे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। इससे पहले DGISI की मुलाकात के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आईं, और अब चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक नंबर 1 पॉइंट तो इसमें से ये निकला है कि 9 मई के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी, किसी के लिए भी नहीं होगी। हर कीमत पर 9 मई के वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दूसरा, बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट अभी ये समझ रही है कि फ़ौज के अंदर से कोई किरदार नहीं था 9 मई के हवाले से, लेकिन ये एश्योर करवाया गया है कि अगर फ़ौज के अंदर से भी किरदार हुआ तो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, और एहतसाब होता हुआ नज़र भी आएगा, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। नंबर 3, इलेक्शन के हवाले से ये अखज़ किया वहाँ से एक अमूमी तासुर के, और ये परसेप्शन सब ने वहाँ से बिल्ड की कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर होने हैं, यानी कि अक्टूबर एंड या नवंबर के स्टार्ट में ही। और चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेगी। इसके बाद पांचवा जो इसके अंदर से एक नैरेटिव अखज़ किया है या फिर एक परसेप्शन बिल्ड किया है लोगों ने वहाँ पे बातों से, जो वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है, और इस वक्त बहुत से लोग इसे रिपोर्ट कर भी रहे हैं, आई एम जस्ट कोटिंग देम, कि इमरान खान साहब जो हैं पॉलिटिकली ही इज़ नो मोर, देयर इज़ नो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इमरान खान, और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, और दोबारा इमरान खान साहब को राइज़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल ये भी हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही, मिल के बैठते क्यों नहीं है। तो इसका ये तासुर निकला वहाँ से, जो बात समझ आई वो ये थी कि फ़ौज के पास मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो नहीं है, और ज़ाहिर बात है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है कि वो इमरान खान या किसी पॉलिटिकल फोर्स के साथ मुलाकात करे। हम नहीं करेंगे बिकॉज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बात भी बताई गई कि 9 मई को हमारी जो रेड लाइन है ना, सबकी रेड लाइंस होती होंगी, हमारी रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। शोहदा की यादगारें, कोर कमांडर का हाउस, इसके अलावा GHQ मियांवाली के अंदर बेस, ISI का पिंडी का ऑफिस, फैसलाबाद का ऑफिस, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये वो रेड लाइन थी जो अबूर हुई, और इस सब के अंदर कोई रियायत जो है किसी भी सूरत नहीं दी जाएगी। ये चीज़ बहुत वाज़े अंदाज में कम्युनिकेट की गई है, और ये भी बताया गया है कि आइन से ऊपर कोई नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, आइन से कोई मावरा नहीं है, और खा वो कोई सियासतदान ही हो, वो आइन से ऊपर अपने आप को नहीं समझ सकता कि वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से बालादस्त समझे, और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो सबके ऊपर होगी। इस चीज़ को भी इमरान खान साहब के हवाले से जो कार्रवाई होनी है मुमकिना, उसके तासुर में ही देखा जा रहा है, और उसके हिसाब से ही इस चीज़ को समझा जा रहा है। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी, और जारी बात है पॉलिटिकली दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर इमरान खान साहब इफ थिंग्स आर ऑब्वियसली हाउ दे हैव बीन कोटेड। अगर उसी तरह से चीज़ें होती हैं और जो बताई जा रही हैं तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऑब्वियसली ये बात पहले भी सामने आती रही, लेकिन अब ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने जाके मुलाकात की है, और वो इस वक्त ये तासुर वहाँ से लेके निकले हैं। इसके साथ ही साथ हमारे भाई, हमारे दोस्त तकलीफ़ में, बड़े हम तकलीफ़ में पिछले 1.5 महीने से, यकीन माने, इमरान रियाज़ ख़ान, और उन्हें जिस तरह से गायब कर दिया गया, आसमान खा गया, ज़मीन निगल गई, किधर गए किसी को नहीं पता। लेकिन अब उनके हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो आप सबके सामने हैं, और ऑब्वियसली अब लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो हेयरिंग थी, अब ये 26 तारीख को दोबारा हेयरिंग होनी है मंडे को, और लास्ट हेयरिंग के ऊपर ये बात कही गई इमरान रियाज़ ख़ान साहब के लॉयर्स की तरफ से कि जो वर्किंग ग्रुप है जो बनाया गया है, जिसमें पुलिस एजेंसीज़ के लोग और सब हैं, और उसमें ऑब्वियसली वकील जो हैं वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब के वालिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो उनके बिहाफ पे, और वालिद भी उस वर्किंग ग्रुप की ब्रीफिंग्स जो हैं वो लेते हैं। तो इस सब में ये चीज़ जो है ये वाज़े उन्होंने कही कि जी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो मिल सकते हैं, और उम्मीद पैदा हुई है। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उस दिन के बाद से आज के दिन तक तनकीद भी कर रहे हैं। इवन इमरान रियाज़ ख़ान जो है उनके लॉयर्स के हवाले से तनकीद हो रही है, और कह रहे हैं कि जी ये लॉयल नहीं है या ये वो। देखें, इमरान रियाज़ ख़ान साहब के जो लॉयर हैं, मैं ये समझता हूँ कि जितने वो लॉयल हैं इमरान रियाज़ से, क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट अ लॉयर, ही इज़ इमरान रियाज़ ख़ान्स बेस्ट फ्रेंड, उनके बेहतरीन बचपन के दोस्त हैं। इसके साथ ही साथ वो सिर्फ इमरान रियाज़ ख़ान नहीं बल्कि तमाम तर लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनके केसेस के अंदर उन्हें विक्टिमाइज़ किया
किया जाता है। पिछले 1 डेढ़ साल से उन्होंने जिस तरह से किरदार अदा किया है इतने प्रेशर के अंदर, और हर बंदा जो है ऑलमोस्ट ऑल द जर्नलिस्ट जो हक और सच की आवाज़ बने हैं उन सबको उन्होंने लीगली रिप्रेजेंट किया, उनके केसेस लड़े, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है कि वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इस सब के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मौजूद है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मंजर आम पर नहीं आ रही और ना ही हम वो लाना चाहते हैं फ़िलहाल मंजर आम पर, क्योंकि इस वक्त लाइक्स, व्यूज़, पॉपुलैरिटी ये चीज़ें सेकेंडरी है और प्राइमरी चीज़ जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान की सेफ्टी, वेल बीइंग और उनकी लाइफ है। और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या इदारे अपना काम कर रहे हैं? क्या इस वक्त कोई प्रोग्रेस हो रही है? तो इसका जवाब सिर्फ इतना ज़रूर दिया जा सकता है कि बिल्कुल इस वक्त प्रोग्रेस है, लेकिन वो प्रोग्रेस फ़िलहाल एज ऑफ येट जो है वो शेयर नहीं की जा सकती, और वो जो ये वर्किंग ग्रुप है उसके लोगों तक महदूद है। अगर ये डिटेल्स पब्लिक की जाती हैं तो उसका उल्टा नुकसान होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ऑब्वियसली इस सब के अंदर फूंक फूंक कर कदम रखना है। फैमिली और लॉयर्स और फ्रेंड्स जो हैं वो वरिड भी हैं और सब अपने अपने तय हम सब कोशिशें कर रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं। और इन कोशिशों के अंदर बहुत मरतबा ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे फ़िलहाल सिर्फ आप बस समझ जाएं कि चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी। और उम्मीद ये है, जो मियां अली इशफाक साहब से बात हुई और उनकी चीज़ें हमने पढ़ी, जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि अल्लाह ताला खैर करेगा और बेहतरी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। और आने वाले दिनों हफ्तों के अंदर आपको बेहतर जो इसके अंदर से चीज़ें हैं वो निकलती हुई नज़र आएंगी। और बस दुआएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, दुआएं सब कुछ बदल सकती हैं। अल्लाह ताला इमरान रियाज़ ख़ान की हिफाजत फरमाए, वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, उन्हें बहुत जल्द अपनी फैमिली के दरमियान लेके आए। आपसे भी दरख्वास्त है उनके लिए आवाज़ उठाएँ, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।